दी इन्फो प्लैनेट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक जमाना था जब इंसान अपनी बामी जरूरियात को पूरा करने के लिए करेंसी की बजाय अजनास का सहारा लिया करता था। यानी कदीम जमाने में यह रिवाज आम था कि कोई आदमी गंदम की कुछ मिकदार बाजार में ले जाए और उसके बदले कोई जिन्स या चीज खरीद ले। लेकिन जूं जूं इंसानी शऊर ने बलूगत में कदम रखा तो उसने इस फरसूदा निज़ाम मईशत को तर्क करते हुए करेंसी का निज़ाम मुतारिफ करवाया, जो कि आज दुनिया में मुख्तलिफ नामों और शक्लों के साथ राइज है। लेकिन आज का हमारा मौजू बरे सगीर पाको हिंद की करेंसी रुपया है। यह कब शुरू हुआ और किन किन घाटियों से होता हुआ यहां तक पहुंचा, इस दिलचस्प मौजू पर आज हम बहस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, रुपया शुरू होने के हवाले कदीम हिंदुस्तान में 6ठी सदी कबल मसीह से मिलते हैं और शायद यही वो दौर था जब चाइना ने भी अपनी करेंसी का आगाज किया था। रुपया संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसके मानी सिल्वर के सिक्के के हैं। इसके अलावा इसका माखज संस्कृत जुबान का ही लफ्ज रूपा भी माना जाता है, जो कि खूबसूरती के मानों में आता है। कदीम हिंदुस्तानी मौर्य तहजीब के हुक्मरान चंद्रगुप्ता मौर्य, जिसका अहद 340 से 290 कबल मसीह बनता है, का वजीर खास चांकिया लिखता है कि हमने रुपए को एक सिक्के की सूरत में ढाला जो कि सिल्वर, तांबे और सोने की धातों से तैयार किया जाता था और उस वक्त उसे रुपया का नाम दिया जाता था। इस हवाले से अगर माजी करीब का मुतालिया किया जाए तो 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने सिल्वर का एक सिक्का राइज किया जिसको रुपए का नाम दिया गया, जबकि इससे कबल उस इलाके में टका नाम की करेंसी राइज थी, जो कि आज के बांग्लादेश की सरकारी करेंसी है। शेरशाह सूरी का राइज करदा रुपया मुगलिया दौर में भी पूरी आबोताब के साथ चलता रहा और फिर इसके बाद ब्रिटिश इंडिया में भी राइजुल वक्त रहा, जबकि 1970 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने इसे कागज के रुपए की सूरत दे दी। मगर इसके बावजूद 19वीं सदी तक हिंदुस्तान में यह एक धाती सिक्के की सूरत अगरचे काबिल कबूल रहा, लेकिन जब धात के गैर मयारी होने की वजह से मसाइल पैदा होने लगे तो कागज के रुपए को अहमियत दी जाने लगी। बरतानवी दौर के आखिरी आयाम में ही अगरचे ये फैसला कर लिया गया था, लेकिन आजादी के बाद पहली दहाई में रुपए को 16 आने के बराबर कर दिया गया, जबकि एक आना 4 पैसे का होता था। गोया उस वक्त 1 रुपए की कीमत सिर्फ 64 पैसे होती थी, जबकि 1957 में 1 रुपए की कीमत 100 पैसे मुकर्रर कर दी गई। ख़वातीनो हज़रात, आज़ादी के बाद पाकिस्तान में भी राइजुल वक्त करेंसी रुपया ही रही, जबकि 1948 में पाकिस्तान ने 8 आने, 2 आने और 4 आने की करेंसी ढालने का काम भी शुरू कर दिया, जबकि इसके अलावा 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के भी मुतारिफ करवाए गए। जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ जूं जूं रुपए की कदर में कमी आती गई, तू 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के मार्केट में आ गए। 1996 में 2 रुपए के सिक्के 2 मुख्तलिफ सूरतों में पाए जाते थे, जिनमें से एक पे बादशाही मस्जिद की तस्वीर हुआ करती थी। 2007 में 1 और 2 रुपए के सिक्कों को एल्यूमिनियम में ढालने का आगाज कर दिया गया, जबकि 2013 में पैसे की सिक्के की छपाई खत्म कर दी गई और कम अज कम करेंसी रुपया मुकर्रर कर दी गई। नाज़रीन गिरामी, अब नजर डालते हैं पाकिस्तान की इस कमजोर तर्ज मईशत पर, जिसकी बदौलत रुपया आलमी करेंसी के मुकाबले में हर गुजरते दिन के साथ अपनी कदर खोता रहा। 1947 में एक रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 3.3085 थी, जबकि 1971 तक रुपए ने डॉलर के मुकाबले में अपना इस्तेहकाम कायम रखा और इसमें 3.3 के मुकाबले में महज 4.7 तक इजाफा हुआ। लेकिन इसके बाद अफराते ज़र का यह आलम रहा कि महज एक ही साल यानी 1972 में यह कीमत डॉलर के मुकाबले में 8.6 तक पहुंच गई और फिर महज 10 ही साल बाद छलांग लगाते हुए यह कीमत 11.8 तक पहुंच गई और फिर इसके बाद साल ब साल तनज़ुली की जानिब इसका सफर जारी रहा और अगले 10 साल में $1 25.8 रुपए का हो गया। जबकि मकाम सदे अफसोस है कि तनज़ुली के इस सफर में इस कदर तेजी आई कि 2002 में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में 59.7 के अदद को छू गई और 2012 में $1 93.3 रुपए का हो चुका था।
हमारे सियासी और माशी नाखुदा पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के नारे लगाते रहे और अगले 5 साल यानी आज इसकी कीमत डॉलर के मुकाबले में 130 के खौफनाक अदद को छू रही है। दोस्तों, रुपए की तारीख पर मबनी ये वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।